नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके जो मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्राय आपने इस वनस्पति को अपने घर के आसपास जंगलों में, झाड़ियों में कहीं न कहीं तो देखा होगा। खुद मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है। क्या होता है, ये जो वनस्पति होता है ना, जहाँ पर भी होता है वहाँ पर इसके जो डंठल होते हैं या फिर इसके जो बीज होते हैं वहाँ पर गिरे होते हैं। और नॉर्मली जो आदमी जाते हैं तो पैरों में गड़ जाते हैं, तो बहुत ही सावधानी से इसके पास जाना होता है और बहुत ही सावधानी से आपको इसको मतलब आयुर्वेद की दृष्टि से अपनाना होता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको अमृत के समान माना गया है। और आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि एक ऐसा वनस्पति होता है जो कि शरीर में कितना भी पुराना कमजोरी हो बिल्कुल उसको ठीक कर देता है। चाहे आपकी कमजोरी मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका जो शरीर में कार्य करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है, या फिर आपको कोई और बीमारी है कमजोरी संबंधित, आप समझते होंगे, तो उस तरह की कमजोरी को यह दूर करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो जैसा कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वनस्पति का मैं परिचय देता हूँ। इसका नाम है चिरचिटा, इसको चिचड़ा भी कहते हैं। और बताना चाहूँगा, पहले के समय में ना इसका इस्तेमाल करके लोग जो है सुबह सुबह इससे दातुन किया करते थे और उनके दांत बुढ़ापे में भी पूरे के पूरे 32 होते थे। क्या दोस्तों, आपने भी अपने आसपास के अपने बुजुर्गों से, अपने दादा दादी से सुना भी होगा। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आप जानते भी होंगे कि इसकी दातुन करने से हमारे दांत कितने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो प्राय जो पौधा होता है, यह पौधा आपको आपके आसपास के झाड़ियों, जंगलों और कई बार तो आपके घर के नज़दीक ही मिल जाता है। और एक ऐसा पौधा होता है जो पेट की लटकती चर्बी हो, सड़े गले दांत हो, गठिया हो, और जिनको भी जॉइंट पेन की समस्या है, घुटना बहुत तेज दर्द करता है, तो उनके लिए ये जो वनस्पति है बहुत ही काम की होती है। और जिन्होंने भी अपने मोटापे को कम करना है, अब बड़ा हुआ वज़न है उसको कम करना है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ दांतों में अगर दर्द होता है, दांतों में पायरिया की समस्या हो गई है और खाना नहीं खा पाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसके पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं और इसके पत्ते के बीच में ही इसके जो डंठल निकले होते हैं, उसी के अंदर दोस्तों सैकड़ों तरह के बीज इसके अंदर होते हैं। और इन बीजों का प्रयोग साधु संत जो होते थे पहले के समय में करते थे, इसकी खीर बना करके बहुत ज़्यादा खाया करते थे। और इसके पत्तियों का इस्तेमाल करके दोस्तों विष हो, जैसे कि सांप का जहर हो, या फिर क्या होता है कई बार बिच्छू डंक मार देता है, उसका जहर हो, पहले के समय में इसका इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था। जब भी किसी को विष मतलब बिच्छू ने काट दिया हो, और बिच्छू का जो नशा है आप जानते हैं कितना तेज़ चढ़ता है, और जब एक बार चढ़ जाता है तो जल्दी से उतरता नहीं है, तो उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और बिच्छू के जहर को उतारा जाता था। तो इसके जहर को कैसे उतारते हैं, चलिए मैं आपसे बता ही देता हूँ। क्या करना होता है, इसके पत्तों को तोड़े, इसके डंठल को तोड़े, और नॉर्मली जो होता है इसके पत्तों को ही तोड़ा जाता है। इसके पत्तों को तोड़े और सिलबट्टे पर जितना हो सके आप इसको पीसें। महीन करने के बाद इसका जो रस निकलता है ना, उस रस से जहाँ पर भी बिच्छू ने डंक मारा हुआ है, काटा हुआ है, जहाँ पर उसका डंक गड़ा हुआ है, वहाँ पर लगाने से, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसको पीस करके वहाँ पर छाप देते हैं ऐसे ही, तो कितना भी पुराना बिच्छू का जहर काटा हुआ हो और 2 मिनट के 5 मिनट के अंदर ही व्यक्ति को आराम मिल जाता है। इसके अलावा आजकल के समय में देखा जाए तो गठिया यानी साइटिका, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, बहुत तेज़ से बढ़ने वाला एक रोग होता है। तो इसके पत्तों के दोस्तों प्रयोग करके आप जो है ना, कितना भी पुराना गठिया हो, साइटिका हो और जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, उसको ठीक कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में गलत लाइफ स्टाइल जीने की वजह से ये सब बीमारियाँ लग जाती है। तो क्या करना होता है, इसके पत्तों को तोड़ें, सिलबट्टे पर खरल में कूटें, पीसें और हल्का सा तवे पर गर्म करके गठिया में या फिर जोड़ों के दर्द पर इसको बांधते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। गठिया हो, साइटिका हो, आपकी जो
बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके अलावा पीत की पत्थरी अगर किसी को हो गई है तो पीत की पत्थरी का दोस्तों यह रामबाण घरेलू उपाय होता है। और क्या करना होता है, चिरचिटा की जड़ जो है आधा से 10 ग्राम जो है काली मिर्च के साथ, या फिर आप इसका जो काढ़ा जो है, इसका जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम काली मिर्च के साथ 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम अब पीते हैं तो पीत की पत्थरी बहुत जल्दी गल जाती है। यानी कि इसका जड़ लेकर के आए और 10 ग्राम और काली मिर्च 2-3 मिला करके इसे काढ़ा बना करके पीते हैं तो पीत की पत्थरी जो है गल जाती है। इसके अलावा एक और बीमारी है लकवा। तो लकवा के रोगी पहले के समय में इसी का इस्तेमाल करके लोग जो है ठीक हो जाया करते थे। तो 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपकाने से लकवा जो है ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जिसको कि आपको किसी वैद्य की निगरानी में ही करनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा पेट का अगर बढ़ना हो, पेट जो है लटकता हो, यानी कि आपके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो चिरचिटा की जड़ जो है 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम या फिर जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले पीते हैं तो इससे क्या होता है, पेट का अगर बढ़ा हुआ है, पेट लटका हुआ है, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको सही कर देता है। और अगला फ़ायदा होता है बवासीर में। और मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि सर बवासीर का कोई उपाय बताइए। तो अपमार की 6 पत्तियाँ और 5 काली मिर्च को पीस करके पानी के साथ छान करके सुबह शाम सेवन करते हैं तो बवासीर में लाभ होता है और उसमें बहने वाला जो खून होता है ना, वह रुक जाता है। तो इसका प्रयोग कुछ इस तरह से करना होता है और बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। अगला फ़ायदा होता है दोस्तों मोटापे में। अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा है या फिर जिनको बार बार बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो दोस्तों अपमार के बीजों को चावलों के समान भात या फिर खीर बना करके, इसके बीज को खीर बना करके खाने से प्रयोग से शरीर की चर्बी जो होती है ना धीरे धीरे घटने लगती है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति करनी हो तो अपमार की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ जो होता है पीरियड आने से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भाधारण होता है। लेकिन इसका प्रयोग आपको वैद्य की निगरानी में ही करनी चाहिए। और आजकल के समय में ना गंजापन की समस्या होना एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं बहुत जल्दी समय से पहले झड़ने लगते हैं। तो गंजा सर पर भी ये जो है ना वनस्पति बाल उगाने में भी काम कर सकता है। तो क्या करें कि गंजे सर पर बाल आ जाए, तो सरसों के तेल में अपमार के पत्तों को जला करके, है ना, सबसे पहले उसको जलाएं और मसल लें और इसको ना पेस्ट के रूप में या फिर मलहम के रूप में इसको बना लें और गंजे स्थान पर नियमित रूप से इसका लेप करते रहते हैं। तो जहाँ के भी बाल नहीं हैं या फिर झड़ चुके हैं तो वहाँ पर जो है बाल आने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको दाद, खाज, खुजली जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है तो आप इसके पत्तों को पीस करके दाद, खाज, खुजली पर लगाते हैं तो दाद, खाज, खुजली में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और दाद, खाज, खुजली आपकी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगला जो फ़ायदा होता है वह होता है दांतों में दर्द होने पर। इसके 2-3 पत्तों के रस में जो है ना आप इसके पीस करके इसका रस बाहर निकाल लें और इसको फोया बना करके रुई में मतलब भिगो करके जहाँ पर भी आपके दांतों में दर्द होता है वहाँ पर दाबते हैं तो दांतों की जो समस्या है उसको ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों कमजोरी जिनको हो चुकी है तो अपमार के बीजों को भून करके इसको बीजों को लेकर के आएँ, इसको धूप में सुखाएं और बराबर की मात्रा में मिश्री मिला करके इसको पीस लें। इसके बीजों को पीस लें और 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करते हैं तो शरीर में पुष्टता आती है और जो कमजोरी होती है उससे आपको निजात दिलाता है। तो मैंने आपसे बताया आप इसके बीजों को तोड़ें और तोड़ने के बाद इसको जो है छांव में सुखाएं तो सबसे अच्छा है, छांव में सुखा लें और सुखाने के बाद इसको पीस लें और साथ में बराबर की मात्रा में मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसके साथ पीस करके
दूध के साथ सेवन करते हैं तो शारीरिक कमजोरी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, आपकी कमजोरी ठीक हो जाती है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।